हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं से बाहर गई एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग करंट शुरू कर चुके हैं। शौक लग चुका है आपको पढ़ने का। तो एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। जो लोग ये पहला लेक्चर देख रहे हो थोड़ा सा पीछे देख लें। ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं, छोटे छोटे से हैं, कोई टेंशन नहीं है। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि करंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा I इज टू क्यू बाई टी कैसे आया। सर उसके बाद हमने देखा I एवरेज हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कैसे आया। फिर हमने देखा सर I इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाय डी टी कैसे आया, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लिया। फिर हमने एक चीज और देखी थी, क्या कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है उस समय बहने वाला करंट I इज इक्वल्स टू ई बाय टी करेंगे तो हमारे पास EV अपॉन 2 पाई आर आता है, क्योंकि टी की वैल्यू 2 पाई आर अपॉन वी आती है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब उसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिए थे, किस तरीके के आएंगे, उस तरीके के आएंगे, इससे ज्यादा कुछ। इसके अब करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पार्ट बताता हूं। किसी भी चीज को आपको वैसे तो आएगा नहीं, 12th क्लास में बड़े बच्चे हो, फिर भी अगर बाय चांस मान लो कि 1 एम्पियर डिफाइन करने को कह रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय एम्पियर, ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सर इसे तो 1 करना है, इसे तो 1 कर देंगे, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, तो I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, यानी कि व्हेन 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flows per unit time, then the current is said to be 1 ampere. सिंपल, एक एक कर दो, करना ही क्या है, सिंपल सी बात है। अब इसके बेस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये करना बाकी है। अभी आपसे कहता है इफ an electron revolves in a circular path, of radius कितना, 5 मान लो, 5 सेंटीमीटर, with velocity 2 meter per second, find the current कितना प्रोड्यूस करेगा। बेटा एक चार्ज है, अगर वो टाइम के साथ मूव कर रहा है तो अभी तो हमने देखा करंट आएगा, वही करंट आपको से फाइंड करना है। तो बेसिकली इससे कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, सिंपल जैसा I इज इक्वल्स टू E अपॉन टी, और क्योंकि सर्कुलर पाथ पे कर रहा है तो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड हमने देखा था 2 पाई आर अपॉन v, तो ये हमारे पास आ जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर। सर आपने वेलोसिटी हमें गिवन दे रखी है, यानी कि E इनटू v हमारे पास कितना है बेटा, v वेलोसिटी कहां है, 2 अपॉन में E कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19, और 2 इनटू 3.14 इनटू रेडियस कितना दे रखा है बेटा आपको, 5 सेंटीमीटर है, तो इनटू 100 आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा तो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने देखा कि सर अगर हमें चार्ज दे रखा है और करंट निकाल दें तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें करंट दे रखा हो और चार्ज पूछ ले तो क्या कर दो यार। I इज इक्वल टू dt अपॉन dt, करंट पूछा तो डिफरेंशिएट किया था चार्ज को, चार्ज देकर करंट पूछे तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया था आपने, है ना। आपको करंट देकर चार्ज को तो इंटीग्रेट कर दो। सर मतलब कुछ सर पढ़ ले नहीं, ऐसा थोड़ी पढ़ता है, पढ़ लेता पढ़ता है जब आप न्यूमेरिकल से, देखो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, करना है, करो तभी तो कुछ करोगे। एक करंट मान लो, एक करंट आपके पास वेरी कर रहा है विद टाइम, वही ले लेते हैं 3t² + 2t + 4 जो भी था, यही शायद वैल्यू थी।
+4 था +5, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पूछा गया कि इन टाइम 0 से लेकर 2 सेकंड तक कति करंट फ्लो, सॉरी कति चार्ज प्रोड्यूस हुआ, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो आप कहोगे सर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये आई है, द करंट वेरीज विद टाइम एज, करंट ऐसे वेरी कर रहा था। आपसे पूछेगा कि बताओ कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा इस दौरान, तो आप कहते हैं सर हम लोग कर देंगे I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, और मुझे पता पड़ रहा है यहां से dq इज इक्वल्स टू I डॉट dt, यानी कि मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। I इज इक्वल्स टू dq की को इंटीग्रेट कर दीजिए बराबर I डॉट dt को इंटीग्रेट कर दीजिए, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 3t² प्लस 2t प्लस 4 डॉट dt कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेशन पहले dt के साथ करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक लगा देंगे फटाफट से। तो q इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन dt बेटा 3t क्यूब बाय 3, जिसको नहीं आता है वो देख लो, x की पावर अगर n होती है तो बेटा इंटीग्रेशन करने पर ये क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जैसे डिफरेंशिएशन में x की पावर अगर n है तो ये जाता है nx n माइनस 1, है ना, इतना ही समझ सकते हो भाई। अब 10th 12th में हो, सॉरी 12th में हो, 10th में ही नहीं हो, 10th 11th में तो मैं ही समझाता, है ना, इतना तो अभी पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन में x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर देखो 3t² था तो 3t की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन n प्लस 1, n मतलब इसकी पावर, है ना, तो 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2t² अपॉन 2 और 4 डॉट dt का इंटीग्रेशन बेटा 4t प्लस 4t, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बेटा, हमारे पास 0 से लेकर 2 तक लाई करेगी। लोअर लिमिट या अपर लिमिट, है ना। अब a 3 से 3 गया, a 2 से 2 गया, क्या बचा t³ प्लस t² प्लस 4t। अब लोअर लिमिट तो 0 है, तो यहाँ पे मेरे को अगर करना होता है तो बेटा जब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये आ गया। अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर एक बार लोअर। अगर यहाँ पे 1 हो तो वैल्यू ऐसे रखें, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब 0 क्यूब तो 0 ही होगा, इसलिए लिखूंगा के बार-बार, मैं इसलिए नहीं लिखा इसे। तो 2 का क्यूब, फिर ब्रैकेट प्लस साइन, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस 4 इनटू, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो बेटा 4 को 2 माइनस 0 ऐसे कर दो, चलो बात तो सेम है। तो यहाँ पे मैं सीधा 8 लिख देता हूँ, 4t की जगह 8 लिख देता हूँ, प्लस कर दो, कितना आ गया, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8 4 12 20 कूलम। इस तरीके से नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाती है। चार्ज निकालना, करंट से चार्ज कुछ भी निकाल दो, कोई वैल्यू कोई की फर्क पड़ता है। थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ आजकल सारे लैंग्वेज को समझने, समझ आए, कोई दिक्कत, चले आगे। यहाँ पर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर, किसी क्वेश्चन में आइए तो हो गया, किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे दे कि भैया फ्रीक्वेंसी अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो क्या करोगे, करंट निकालना है, तो सर I इज इक्वल्स टू E इनटू न्यू, क्योंकि 1/t तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो E इनटू न्यू तो डायरेक्ट आ जाएगा। वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा सर, मान लीजिए हल। तो ये हमारे पास सिंपल सी ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, मास्क का यूज जरूर करें हर किसी चीज में, मतलब बाहर निकलते समय, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या आएगा बेटा हमारे पास, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो देखो बेटा, मैं EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? मैं जब 10th 12th का था ना तो मैं छुपा था, समझ जाओ। मैं ऐसा ही था, बड़ा आरामी था बेटा। है मुझे तो टीचर मतलब बहुत बार क्लास से बाहर रहते थे, ये कह रहे या तो तुम शांत हो जाओ या क्लास स्टार्ट होगी। तो फिर मैं कहता मैं शांत हो जाता हूँ, मेरे को बाहर निकाल दो, मजा आता था बाहर से। फिर यार वो ये क्लास के अंदर कभी रह नहीं थे, फिर ये सब तो अब बस ऊपर वाले की देन है, पता नहीं कैसे आगे आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूँ। बड़ी खुशी है इस चीज की, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ भाई, मेरे दोस्तों से पूछना। और हर कल्प्रिट में मेरा जो साथ देता था, मेरा एक दोस्त था क्या है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है, था, अब जब तक जिंदा रहेगा तब रहेगा, पता नहीं है किसकी उम्र पहले आएगी। खैर चकित शर्मा, तो मेरा नाम भानु अधिकारी, आपको पता ही है। तो हम दोनों वैसे ही मिल जाते हैं, तो देखो भानु का बी और चकित का सी, तो हम लोग जब बनते ही है तो भाई भगवान ने भेजा हमें इसलिए था। तो हालांकि हमेशा बच जाता था क्योंकि थोड़ा कम करता था, और मैं हमेशा टीचर की नजरों में आ ही जाता था। खैर फटाफट से आ जाओ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो आप लोगों ने जरूर कभी ना कभी सेल या बैटरी इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, है क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप ऐसे समझिए, क्या जब आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा किसी चीज को करने के लिए, तो वो उसका ईएमएफ होगा। यानी कि अगर मैं इस पेन को ऐसे फेंकूं तो मैंने इसको चलने के लिए एनर्जी दी, तो यहां पे ईएमएफ में है, यहां पे ईएमएफ में। तो जब कोई एक सोर्स वर्क डन करता है किसी एक चार्ज को मूव कराने में, तो वो उसका ईएमएफ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सोर्स in moving a charge, ध्यान सुनना बेटा, in moving a charge from lower potential to higher potential. Work done by a source in moving a charge from lower potential to higher potential, ये EMF। सर हम लोगों ने कहीं पे हायर से लोअर देखा है, हाँ बेटा शायद देखा हो सकता है, क्योंकि गलती आप लोग नहीं करोगे, मैं करूंगा, लेकिन हायर से लोअर जाने में तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। अरे कहने का मतलब ऊपर से नीचे पत्थर फेंकने में ये लोग मैं अपने आप चला जाएगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी, अभी वो चीज छोड़ो। पर हायर से लोअर जाने में कोई वर्क नहीं, लेकिन लोअर से हायर जाने ऐसे एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, आपने उसे कुछ नहीं सिखाया, बट वो अपनी मर्जी से ऐसे चलना सीख गया, बस ऐसे पैरना सीख गया। जब वो ऐसे चल रहा है तो यहां पर अगर वो ज्यादा चलेगा तो अपने आप लुढ़कता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा, तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे तो अपने आप चला जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन बाहर से कोई एफर्ट नहीं चाहिए। लेकिन लोअर से हायर पर आने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और वो जब काम होगा वो ईएमएफ होगा। यही आप लोगों के साथ भी है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो बुरा पढ़ने में टाइम लगेगा, बुरा पढ़ने का मतलब गिरने में। 12th क्लास में बहुत सारे हार्मोन्स जल जाते हैं, है ना, तो यहां से यहां पर पहुंचने में टाइम लगता है, तो मेहनत करते रहो। तो ईएमएफ की बात कर रहे थे, तो ये होगा हमारे पास। अब आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ी होगी, क्या? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। यही है बेटा, मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस, यही ईएमएफ को, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज ओपन।
सर्किट इज ओपन। किसी भी ईएमएफ की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तब आती है जब सर्किट ओपन है, यानी कि सर्किट सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहा है, सर्किट सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहा है, सेल सोर्स है हमारे पास, बैटरी सोर्स है, और जब उससे कोई भी करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है, यानी कि सर्किट आपका ओपन है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। एक बार करंट लग गया तो अब तो भाई कुछ ना कुछ उससे खींचेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सर्किट लग गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस बना देता हूं, यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस बना देता हूं ईएमएफ के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो क्या होगा बेटा? ईएमएफ एक सोर्स को जितनी एनर्जी चाहिए होगी या द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पे लिखो E = WIQ, है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, पता होना चाहिए। और वर्क डन आपको पता है, वर्क = फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो F.D/Q इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ईएमएफ की डेफिनेशन तो बिल्कुल ये बनती है, सर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सोर्स in moving a charge from, ध्यान सुनना, थोड़ी चेंज कर रहा हूं उससे, from one point to another in a complete trip। complete trip मतलब अभी समझा देता हूं, complete trip या complete राउंड में क्या है, ट्रिप या राउंड, है ना, यानी कि ईएमएफ आपके पास अगर एक सेल यहां से चला है, मतलब एक कोई चार्ज यहां चला है, यहां से चलने के बाद यहां पर जो पूरा इसका कंप्लीट सर्किट के दौरान जो काम करेगा वो उसका ईएमएफ है, वो उसका ईएमएफ है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो ये द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ सोर्स इन moving a charge from one point to another in a circuit। एक सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है, इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके। कंप्लीट ट्रिप की जरूरत नहीं ना, कंप्लीट ट्रिप की जरूरत नहीं, समझ में आई? अब मैंने बताया कि ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू ये है जब सर्किट ओपन होगा, जब आप सर्किट क्लोज कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल तो हो सकता है जब सर्किट ओपन है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ईएमएफ का पापा नहीं बन सकता, पापा मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, तो it is always less than EMF और ये it is always more than EMF। और always मैंने यहाँ पे वैसे गलत यूज किया है, बट किताब में लिखा रहता है, बट आप always ये आपको पता है कि कब इक्वल हो सकता है जब सर्किट ओपन है, जब आपके पास सर्किट ओपन है तो आपके पास ये कहानी आ जाती है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का छोटा सा कहानी है। अब अगली चीज आपको मैंने बताई, ईएमएफ क्या है, मतलब ईएमएफ तब भी आ रहा है सर्किट ओपन है, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ओपन सर्किट, क्या है सर्किट, और इट इज obtained during closed circuit only, इतना समझ में आता है? हाँ, अब एक बात तो मैं इंटरेस्टिंग पूरा पढ़ाने का बता दूं, जो नाम है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक्चुअली कोई फोर्स ही नहीं है, नहीं ये फोर्स नहीं, मिसनोमर है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में फोर्स नहीं है, सोर्स कितना काम कर रहा है वो उसका इलेक्ट्रो, मैंने बताया मैं कितना, मेरा ईएमएफ है यार, सो कितने मेरा ईएमएफ है, ये चार्ज अगर क्यू होता मैं कितना बर्डन कर रहा हूं इस क्यू को यहां से यहां तक पहुंचाने, मेरा ईएमएफ है। ईएमएफ की ऐसा यूनिट, ईएमएफ की ऐसा यूनिट वोल्ट है। अब आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट क्या होता है, तो आपको पता है 1 जूल पर यूनिट चार्ज, लेकिन अच्छे भाषा में लिखोगे तो when 1 joule of work is done by the source in moving 1 coulomb charge from one point to another, then the EMF is said to be, ये पीडी आपको बताइए, then EMF is 1 volt। जब कोई एक सोर्स 1 जूल का काम करेगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, तो जो हमेशा EMF आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। तो बेटा EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज। पर 10th क्लास में आप सिर्फ ये पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट, हां इसी से निकला वो अंश है। पापा ये बेटा छोटा बेटा ये, तो आपको ये पढ़ना है। अभी तो सेल पढ़ेंगे बहुत मजा आने वाला है, टेंशन भी ले रहे हो है ना, अभी इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, टेंशन मत। तो ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस एमएफ में ज्यादा मत जाना, एमएफ हुसैन कह रहा हूं मैं, तुम लोग कहां ले जा रहे हो, जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा ना सोचा मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो आपको कोई दिक्कत है एक बार फटाफट से दोबारा समझाता हूं। ईएमएफ क्या है, अमाउंट ऑफ बर्डन, जब कोई भी एक सोर्स एक चार्ज को दूसरी जगह से लेकर जाएगा उसने कितना काम किया वो उसका ईएमएफ है। ईएमएफ कभी भी छोटा नहीं हो सकता पोटेंशियल डिफरेंस से, आपको दिख जाए बराबर हो सकते हैं जैसा कि लोग कहें, छोटा कर ये कहीं बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो वही वाली बात है। और नेक्स्ट आपका ईएमएफ ओपन सर्किट में ऑब्टेन हो सकता है, आपने देख लिया सर्किट ओपन कनेक्शन भी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट पर आपको निकालना है। तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर यहां पे मान लो कोई एक एलिमेंट लगा दिया मैंने सर्किट एलिमेंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अब इसके बात कर रहा हूं तो करंट चल गया ना, तो हमेशा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ईएमएफ से। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का छोटा सा कांसेप्ट, मस्त सा कांसेप्ट आपके साथ अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक, फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स लिखेंगे। टेंशन ना ले, सब क्लियर हो, लेक्चर मजा है ठीक है। तो मेरे जैसे दोस्त बनाइए, एक आध दो मिलेंगे आपको अपनी जिंदगी में, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं, बीसी का बहुत जरूरी है। लेकिन आप अस्तर मिस कर रहे हो और देखते रहिए द भारत अधिकारी शो। मिलेंगे आपको एक और नए लेक्चर के साथ, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।